Welcome to Sanatan Gyan. आज हम श्रीमद् भागवतम के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और दार्शनिक हिस्से पर बात करने जा रहे हैं। ये एक तरह का कॉस्मिक मैप है जो हमें बताता है कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड और हम खुद आखिर बने कैसे। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मैप हमारे मॉडर्न साइंस की सोच से बिल्कुल उल्टा काम करता है। बिल्कुल, हम आमतौर पर सोचते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बड़ी चीजें बनी और फिर कहीं जाकर चेतना पैदा हुई। लेकिन ये स्रोत कहता है कि कहानी ठीक उल्टी है। सब कुछ चेतना से शुरू होकर पदार्थ तक पहुंचता है। और ये ज्ञान हमें मिला है कपिल देव, जिन्हें भगवान का अवतार माना जाता है, और उनकी माँ देवहूति के बीच हुई एक बातचीत से। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि एक माँ के सवालों का जवाब है जो अपनी असलियत जानना चाहती हैं। तो चलिए इस कमाल के कॉस्मिक मैप में एक गहरी डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। इस चर्चा की शुरुआत ही एक बहुत बड़े वादे से होती है। स्रोत का कहना है कि इस ज्ञान को समझने भर से इंसान हृदय में लगी मोह की गांठों को काट सकता है और भौतिक प्रकृति के असर से मुक्त हो सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक आध्यात्मिक तसल्ली देने वाली बात नहीं है? असल जिंदगी में कोई सिर्फ एक फिलॉसफी को समझकर इतनी बड़ी गांठ को कैसे काट सकता है? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब गांठ शब्द में ही छिपा है। यहाँ हृदय की गांठ या हृदय ग्रंथि का मतलब कोई फिजिकल चीज नहीं है, बल्कि ये एक मनोवैज्ञानिक उलझन है। ये हमारी झूठी पहचान है, मतलब जिसे मिथ्या अहंकार कहते हैं। ये वो मजबूत यकीन है कि मैं ये शरीर हूँ, मेरी खुशियाँ और मेरे दुख इस दुनिया से जुड़े हैं, मेरी पहचान मेरे काम से है, मेरे परिवार से है, मेरी संपत्ति से है। ये सब मतलब ये एक तरह की कंडीशनिंग है जो बचपन से हमारे दिमाग में बैठ गई है ना? बिल्कुल। ये एक ऐसी गहरी कंडीशनिंग है जो हमें हमारे असली स्वरूप से दूर रखती है। स्रोत के अनुसार हम एक आध्यात्मिक चेतना है जो इस शरीर में सिर्फ एक यात्री की तरह है, एक साक्षी की तरह। जब ये ज्ञान सिर्फ जानकारी न रहकर एक एहसास बन जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो वो जो मोह की पकड़ है वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है। अच्छा, गांठ कटने का मतलब है नजरिए का बदलना। आपको दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है, दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, ये समझ आया। तो इस नजरिए को बदलने के लिए हमें सृष्टि की कहानी को समझना होगा। स्रोत कहता है कि इस पूरी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष यानी परम चेतना और प्रकृति यानी भौतिक ऊर्जा। हाँ, और इन दोनों का रिश्ता समझना ही इस पूरे फिलॉसफी की, कह सकते हैं, चाबी है। पुरुष को अनादि कहा गया है, मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं। वो निर्गुण है, यानी उसमें भौतिक दुनिया का कोई गुण नहीं है, न अच्छा न बुरा, न गर्म न ठंडा, कुछ नहीं। और वो स्वयं ज्योति है, यानी उसका प्रकाश अपना है, उसे किसी और से रोशनी नहीं मिलती। स्रोत में इसके लिए सूरज का उदाहरण दिया गया है, जो बहुत अच्छा है। जैसे सूरज एक जगह पर है, लेकिन उसकी रोशनी और गर्मी वो तो हर जगह महसूस होती है। वैसे ही पुरुष एक होकर भी अपनी चेतना से हर जगह मौजूद है। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम प्रकृति को समझते हैं। प्रकृति उसी पुरुष की ऊर्जा है, लेकिन एक ही ऊर्जा दो अलग अलग तरह से काम करती है। भगवान के लिए ये ऊर्जा एक लीला या एक खेल की तरह है जिसे वे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जैसे जीवों के लिए यही ऊर्जा एक पर्दे की तरह काम करती है। एक मिनट, ये पर्दे वाला उदाहरण थोड़ा उलझा रहा है। अगर माया या प्रकृति भगवान की ही ऊर्जा है, तो वो हमें ही क्यों भ्रमित करती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे सूरज अपनी ही रोशनी से खुद को ढकने के लिए बादल बनाए। क्या स्रोत बताता है कि इस खेल का मकसद क्या है? बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत में जो बादल और सूरज का उदाहरण है वो इसी को साफ करता है। बादल बनता तो सूरज की ही ऊर्जा से है, लेकिन वो सूरज को नहीं ढकता। अच्छा, वो सिर्फ हमारी आंखों को सूरज दिखने से रोकता है। ओह, सूरज तो बादलों के ऊपर हमेशा चमक रहा होता है। ठीक वैसे ही माया या प्रकृति भगवान को नहीं ढक सकती। वो सिर्फ हमारी चेतना पर एक पर्दा डालती है, जिससे हम अपने असली स्वरूप को और उस परम स्रोत को भूल जाते हैं। ये भ्रम हमारे लिए है, भगवान के लिए नहीं। तो ये पुरुष और प्रकृति का सिद्धांत तो समझ आता है, एक शांत चेतना और एक सक्रिय ऊर्जा। लेकिन सवाल यह है कि ये दोनों मिलकर सृष्टि बनाते कैसे हैं? क्या कोई बटन दबता है? स्रोत के अनुसार यह प्रक्रिया एक नजर से शुरू होती है। हाँ, इसे एक टॉप डाउन मॉडल की तरह समझिए।
सबसे पहले जब पुरुष यानी परम चेतना अपनी दृष्टि प्रकृति पर डालता है तो प्रकृति का संतुलन जो पहले एकदम शांत था वो भंग हो जाता है। काल की शक्ति से उसमें एक हलचल शुरू होती है। ये किसी धमाके की तरह नहीं है, बल्कि एक बीज के अंकुरित होने जैसा है। और इस पहली हलचल से क्या बनता है? इससे सबसे पहली चीज जो प्रकट होती है वो है महत तत्व। इसका मतलब है समग्र चेतना या ब्रह्मांडीय बुद्धि। इसे एक साफ, शांत और स्थिर पानी की झील की तरह कल्पना कीजिए। यह चेतना का सबसे शुद्ध रूप है जिसमें परमात्मा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। और फिर इस शुद्ध चेतना से अगला कदम क्या है? इस शुद्ध चेतना में जो पहला विकार या कह लीजिए बदलाव आता है वो है अहंकार। ये वो बिंदु है जहां मैं की भावना पैदा होती है। ये वो झूठी पहचान है जो चेतना को शरीर और पदार्थ से जोड़ देती है। और यही अहंकार ही वो बीज है जिससे पूरी विविधता पैदा होती है। और स्रोत कहता है कि अहंकार फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, सत्व, रजस और तमस। ये तीनों शब्द हमने बहुत सुने हैं, लेकिन यहाँ इनका क्या रोल है? ये तीनों गुण इस अहंकार के 3 चेहरे हैं, समझिए। सत्व गुण अच्छाई, शांति और ज्ञान का प्रतीक है। रजस गुण जुनून, क्रिया और इच्छा का। और तमस गुण अज्ञान, जड़ता और अंधकार का। सृष्टि में आपको जो कुछ भी दिखता है वो इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग मिश्रण से बना है। यह एक कमाल की बात सामने आती है जो आज के दौर में भी बहुत प्रासंगिक है। स्रोत कहता है कि मन यानी हमारी इच्छाएं, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स वो सत्व गुण से पैदा होता है, लेकिन बुद्धि जो विश्लेषण करती है, जो फैसले लेती है, वो रजस गुण से पैदा होती है। ये तो मन और बुद्धि को अलग अलग स्रोतों से आया हुआ बताता है। यह एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक इंसाइट है। इसका मतलब है कि हमारी इच्छाएं और हमारे फैसले ये 2 अलग अलग ताकतों से चल रहे हैं। मन जो सत्व से आता है वो शांति से चीजों को पसंद या नापसंद करता है, लेकिन बुद्धि जो रजस से आती है वो एक्शन ओरिएंटेड है। वो जुनून से फैसला लेती है कि हाँ ये करना है या नहीं ये नहीं करना है। तो इसका मतलब हमारे अंदर का जो संघर्ष है कि दिल कुछ चाहता है और दिमाग कुछ और कहता है, वो असल में सत्व और रजस गुणों का टकराव है। ये तो हमारे अंदर का एक तरह का पुश इन पुल है, जिसे समझना ही सेल्फ मैनेजमेंट की पहली सीढ़ी हो सकती है। बिल्कुल सही। और ये कहानी और आगे बढ़ती है। तमस गुण यानी अज्ञान और जड़ता से सबसे पहली सूक्ष्म चीज बनती है शब्द यानी ध्वनि। 1 मिनट, ध्वनि अज्ञान से? ये थोड़ा अजीब नहीं है? हम तो ध्वनि को ज्ञान और संवाद से जोड़ते हैं। नहीं नहीं, यहाँ अज्ञान का मतलब बुराई नहीं है, बल्कि पदार्थ की शुरुआत है। तमस गुण ही चेतना को ढककर उसे ठोस रूप देना शुरू करता है, और इस प्रक्रिया में सबसे पहली अभिव्यक्ति ध्वनि है। इसके बाद एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। शब्द से आकाश बनता है, फिर जब आकाश में हलचल होती है तो स्पर्श का गुण पैदा होता है और उससे वायु बनती है। ओके। वायु में जब घर्षण होता है तो रूप यानी रूप रंग पैदा होता है और उससे अग्नि बनती है। अग्नि से रस यानी स्वाद पैदा होता है और उससे जल बनता है, और आखिर में जल से गंध पैदा होती है और उससे पृथ्वी बनती है। वाह, ये तो एक पूरी रेसिपी है चेतना से पदार्थ बनाने की। और हर अगला तत्व पिछले वाले के गुण को अपने साथ लेकर चलता है। तभी पृथ्वी में हमें 5 चीजें महसूस होती हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये वाकई एक टॉप डाउन डिजाइन है। सही कहा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर का सफर। तो अब हमारे पास सारे तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। लेकिन ये सब अलग अलग पड़े हैं। इन्हें जोड़कर ये ब्रह्मांड कैसे बनता है? यहीं पर विराट पुरुष की शानदार कल्पना आती है। हाँ, जब ये सारे तत्व अलग अलग होते हैं और सृष्टि नहीं बना पाते, तब भगवान अपनी शक्ति के साथ इनमें प्रवेश करते हैं और इन्हें एक साथ जोड़ते हैं। इसे एक विशाल ब्रह्मांडीय अंडा ब्रह्मांड बनता है, और इसी अंडे से भगवान का विराट या ब्रह्मांडीय रूप प्रकट होता है। यह ब्रह्मांड को एक निर्जीव मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जीवित शरीर की तरह देखने का नजरिया है। और इसका जो वर्णन है वो तो बहुत ही भव्य है। कहा गया है कि सारे लोक और ग्रह नक्षत्र इस विराट शरीर के ही अलग अलग अंग हैं। जैसे पाताल लोक उनके पैर के तलवे हैं, धरती उनकी नाभि है, पहाड़ उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नसें हैं, और स्वर्ग या ब्रह्मलोक उनका सिर है। यह सोचना ही दिमाग को चकरा देता है कि हम सब एक विशाल जीवित शरीर के अंदर रह रहे हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती।
इसके बाद इस विराट पुरुष को जगाने की एक बहुत ही दिलचस्प घटना का वर्णन है। जब विराट पुरुष प्रकट होते हैं तो वो सोए हुए होते हैं। तब सारे देवता जो अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम आपके अंदर कहाँ रहें। जैसे अग्नि जो वाणी के देवता हैं वो विराट पुरुष के मुंह में प्रवेश करते हैं, वायु जो गंध के देवता हैं वो नाक में प्रवेश करते हैं, सूर्य जो दृष्टि के देवता हैं वो आंखों में प्रवेश करते हैं, दिशाएं कानों में और औषधियां त्वचा में। एक एक करके सभी देवता अपने अपने स्थान पर शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन विराट पुरुष फिर भी नहीं जागते, वो सोए ही रहते हैं। ये तो एक पहेली जैसी है। मतलब शरीर के सारे अंग अपनी जगह पर हैं, सारी शक्तियां मौजूद हैं, बोलने की, देखने की, सूंघने की, फिर भी शरीर बेजान है। तो इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत गहरा रूपक है। ये बताता है कि शरीर के अलग अलग हिस्से, चाहे वो कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने आप में जीवन या चेतना पैदा नहीं कर सकते। वाणी, दृष्टि, श्रवण ये सब उपकरण हैं, हार्डवेयर हैं, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही ना हो तो ये सब बेकार है। सही। देवता इन अलग अलग फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वे उस शरीर को जीवित नहीं कर सकते। तो फिर विराट पुरुष जागते कैसे हैं? वो कौन सी शक्ति है जो इन सब से ऊपर है? स्रोत बताता है कि विराट पुरुष तभी जागते हैं जब क्षेत्रज्ञ यानी क्षेत्र को जानने वाला परमात्मा या आंतरिक नियंत्रक चेतना के साथ हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वो चेतना हृदय में प्रवेश करती है, सोया हुआ विराट पुरुष तुरंत उठ खड़ा होता है। वाह! इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये ब्रह्मांड और इसके सारे नियम तब तक निष्क्रिय हैं जब तक कि परम चेतना इन्हें सक्रिय न करे। हमारे अपने शरीर में भी दिल, दिमाग, हाथ, पैर सब है, लेकिन वो एक चेतना ही है जो इन सबको एक साथ काम करने लायक बनाती है। उसके बिना ये सिर्फ मिट्टी का ढेर है। हाँ। तो आज की हमारी इस चर्चा से जो मुख्य बातें निकल कर आईं, उन्हें एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली, हमारी सबसे बड़ी उलझन हृदय की गांठ है, यानी खुद को ये शरीर मान लेना, और अपने असली आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान इस गांठ को खोल सकता है। दूसरी बात, ये ब्रह्मांड किसी संजोग से या जड़ पदार्थ के धमाके से नहीं बना है। ये एक चेतन स्रोत, पुरुष से उसकी ऊर्जा प्रकृति के जरिए एक व्यवस्थित तरीके से बना है। ये एक डिजाइन है, कोई हादसा नहीं। और तीसरी और शायद सबसे हैरान करने वाली बात कि सृष्टि का क्रम ऊपर से नीचे की ओर है। चेतना से अहंकार, अहंकार से मन और बुद्धि, फिर इंद्रियां, और फिर जाकर ठोस भौतिक तत्व बनते हैं। ये सूक्ष्म से स्थूल की ओर का सफर है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब सिर्फ ब्रह्मांड की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर हर पल चल रहा है। स्रोत का आखिरी श्लोक यही सलाह देता है कि एक योगी को भक्ति, वैराग्य और ज्ञान के जरिए अपने ही शरीर के अंदर उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, जो इस शरीर में रहते हुए भी इससे पूरी तरह अलग है। असली यात्रा बाहर नहीं, हमारे भीतर की है। चलिए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। स्रोत में ध्वनि या शब्द की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी गई है। वह जो किसी ऐसी वस्तु का बोध कराती है या किसी ऐसे वक्ता की उपस्थिति का संकेत देती है जो हमारी दृष्टि से ओझल है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड, जैसा कि स्रोत कहता है, शब्द से शुरू हुआ, तो ये उस अनदेखे वक्ता के बारे में क्या कहता है जिसे हम अपनी इंद्रियों से देख या सुन नहीं सकते? ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये पूरी वास्तविकता भी किसी तरह का एक संवाद है, एक संदेश है जिसे हमें समझना